Hello bachcho, let's read the question first. Question says, when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? हमें नीचे जो हैं 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन ऑप्शंस में हमारे पास है फर्स्ट G1 by S, सेकंड M, थर्ड G2 by M और फोर्थ ऑप्शन है बोथ G2 by M and M। तो हम पहले यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट देखें तो ये सेल डिवीजन के डिफरेंट फेजेस हैं और ट्रांजिशन फेजेस हैं। तो हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है वो सेल डिवीजन हो जाएगा। अब ये जो सेल डिवीजन है दो तरह की होती है, माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे जो माइटोसिस की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक होती है आई फेज जिसको हम कहते हैं इंटरफेज, और दूसरी हमारे पास होती है एम फेज जिसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज। अब ये जो इंटरफेज है इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, एक होती है G1, एक होती है S और एक होती है G2। तो जो G1 है ये वो स्टेज है जो कि डीएनए सिंथेसिस से पहले आती है, तो हम ये कह सकते हैं प्रीसीडिंग डीएनए सिंथेसिस। तो ये हमारा जो है G1 फेज का पार्ट हो गया। अब हम S फेज जो है वो सिंथेसिस फेज है, तो इस फेज के अंदर जो है वो डीएनए सिंथेसाइज होता है। उसके बाद जो हमारे पास है G2 फेज, तो G2 फेज जो है ये एक पीरियड है बिटवीन। अब ये बिटवीन जो है एक डीएनए सिंथेसिस जो है उसका एक एंड है, यानी इसके बाद एंड प्रोफेज से पहले। प्रोफेज जो कि माइटोटिक फेज का फर्स्ट पार्ट है, सो स्टार्ट ऑफ प्रोफेज, यानी प्रोफेज शुरू होने से पहले और डीएनए सिंथेसिस के बाद में बीच में जो फेज है उसको हम G2 फेज कहते हैं। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क की बात की गई है, तो हमारा जो यहाँ पे हम पहले हमारे पास 3 मेजर चेक पॉइंट्स हैं। हम उन 3 मेन चेक पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो मेन चेक पॉइंट्स हैं, एक है हमारे पास G1 जिसको हम लोग या तो रिस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं या फिर हम इसको स्टार्ट बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट चेक पॉइंट आ गया। दूसरा चेक पॉइंट हमारे पास है G2 से M फेज का जो ट्रांजिशन है, और तीसरा चेक पॉइंट हमारे पास है मेटा फेज से एना फेज का ट्रांजिशन। तो मेटा फेज से एना फेज में जब मूव करेगा सेल डिवीजन, तो एना फेज। अब ये ट्रांजिशन लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देखें कि जब हमारा G1 चेक पॉइंट है, अगर हम इस चेक पॉइंट की बात करते हैं और यहाँ पे जो है ट्रांजिशन कौन सी हो रही है, G1 से S में ट्रांजिशन हो रही है। तो G1 बाय S ट्रांजिशन के दौरान हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। पहला साइज के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे चेक पॉइंट पे चेक क्या किया जाता है, पहला चेक यहाँ पे ये हो रहा है साइज, कि सेल जो है लार्ज इनफ है कि वो डिवाइड कर सके। अगर उसका साइज ही उतना बड़ा नहीं है कि वो डिवाइड कर पाए तो फिर आगे कैसे मूव करेंगे। तो पहला है सेल लार्ज इनफ टू डिवाइड, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस स्टेज में देखा जाता है मॉलिक्यूलर सिग्नल्स। तो यहाँ पे जो है अब क्या जो सेल है उसको पॉजिटिव क्यूज मिल रहे हैं नेबर से। तो ये हम पॉजिटिव क्यूज की अगर हम बात करते हैं तो सिग्नल्स या क्यूज कहें लाइक ग्रोथ फैक्टर, यानी नेबरिंग सेल से मॉलिक्यूलर सिग्नल्स, उनका एक एग्जाम्पल है ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद
फिर तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे चेक होता है वो है डीएनए की इंटेग्रिटी, यानी कि डीएनए कहीं से डैमेज तो नहीं है, तो यहाँ पे ये चेक डीएनए इंटेग्रिटी चेक होती है। उसके बाद अगर ये ऊपर वाली सारी सिचुएशंस आर सूटेबल, ऑल 3 सिचुएशंस जो हमने बात की वो सूटेबल हैं, तो सेल जो है फिर यहाँ पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और जब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो फोक बनेगी। सो अब हम यहाँ पे अपना ऑप्शन ए अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एम। सो यहाँ पे अब हम पहले अपना जो ऑप्शन देखें ए, दैट इज हमारी जो ऑप्शन ए हमें दी गई है G1/S। तो यहाँ पे हमने ये ऊपर जो जो भी डिस्कस किया वो G1/S का था, तो अब सेकंड हमने डिस्कस करना है एम फेज का। तो G1/S जो है वो हमारा एक हो गया सेकंड एम फेज। अब एम फेज जो है यहाँ पे जो चेक पॉइंट है वो ट्रांजिशन फेज है, तो वो ट्रांजिशन किसकी किस से हो रही है, यहाँ पे जो मेटा फेज है उसकी ट्रांजिशन हो रही है कौन सी फेज में, एना फेज में। तो ये हमारा ऑप्शन बी है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, अरेंजमेंट। तो किस चीज का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर्स का, वो चेक किया जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इस चेक पोस्ट पे चेक किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है, हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें G2/M, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। यहाँ पे ये जो चेक पॉइंट है इस पे चेक किया जाता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है डीएनए में। सो एनी डिस्क्रिपेंसी इन डीएनए, ये किस चीज से पहले हो रहा है, रेप्लिकेशन से पहले। तो बिफोर रेप्लिकेशन, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करे उससे पहले ये चेक किया जा रहा है कि डीएनए में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। उसके बाद जो कि यहाँ पे G1/S फेज में भी एक पार्शियली चेक हुआ था। उसके बाद जो चेक पॉइंट G2/M एंड M, अगर हम दोनों यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ तक हमारा जो है डीएनए कंप्लीटली रेप्लिकेट हो चुका होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डीएनए हैज बीन रेप्लिकेटेड कंप्लीटली। तो ये हमारा जो है, जो हमारा ऑप्शन डी है G2/M एंड M। अब यहाँ पे जो है हम बात करें G2/M एंड M, तो अब यहाँ पे हमारा फिर से जो है एक तो डीएनए इंटेग्रिटी चेक हो रही है कि क्या डीएनए डैमेज तो नहीं है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन में कॉपी होता है, वो एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कॉपी बनती है डीएनए की, और वो हमारी किस फेज में बन रही है, वो एस फेज के अंदर बन रही है। मान लीजिए इसमें यहाँ पे कोई मिस्टेक है डीएनए में, यहाँ पे हम लिख देते हैं डीएनए कॉपी करने में यहाँ पे कोई मिस्टेक है, तो फिर क्या होगा, अगर मिस्टेक आई है तो फिर क्या होगा, फिर जो सेल है वो एम फेज में एंटर नहीं कर पाएगा, उसकी जो एंट्री है सेल की वो ब्लॉक हो जाएगी एम फेज में, और जो बाकी के नॉर्मल सेल्स हैं वो एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे सिंस सेल ऑलरेडी रेप्लिकेशन हो चुकी है तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं रुक सकती है। तो अगर हम अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज एम फेज। ये चेक पॉइंट है जो कि प्रिडोमिनेंटली एक्टिवेटेड है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।